जब टोनी स्टार्क ने आखिरी बार सांस ली थी तब सिर्फ आयरन मैन नहीं मरा था, बल्कि एवेंजर्स का दिल भी रुक गया था। स्टीव रोजर्स चला गया, नताशा मर गई, थोर पृथ्वी छोड़कर चला गया और हल्क पहले जैसा नहीं रहा। तो अब सवाल ये है, अगर डॉक्टर डूम पूरी मल्टीवर्स को खतरे में डाल देता है, अगर एवेंजर्स डूम्सडे में फिर से इकट्ठा होते हैं, तो उन्हें लीड कौन करेगा? क्या सैम विल्सन, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज, क्या हमारी कैप्टन मार्वल, या फिर मार्वल हमारे सामने ऐसा नाम लेने वाली है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या एवेंजर्स का नया लीडर वही होगा जो डूम को हराएगा, या फिर वही इंसान डूम की जीत का कारण बनेगा? आज की इस वीडियो में मार्वल के सारे संकेत, लीक्स, कॉमिक रेफरेंस, मल्टीवर्स सागा की पूरी जर्नी और डूम्सडे की थ्योरीज को जोड़कर पता लगाएंगे कि आखिर एवेंजर्स का अगला लीडर कौन बनने वाला है। और यकीन मानिए, इस कहानी का आखिरी नाम शायद आपको पूरी तरह शॉक कर देगा। तो दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आज उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ एवेंजर्स के पास टीम तो है लेकिन लीडर नहीं। इन्फिनिटी सागा में सब कुछ आसान था, क्योंकि जब भी कोई खतरा आता था लोग जानते थे कि टोनी स्टार्क कोई प्लान बनाएगा और स्टीव रोजर्स लोगों को एकजुट करेगा। लेकिन अब पूरी दुनिया बिखरी हुई है, हर हीरो अलग दिशा में जा रहा है। कोई स्पेस में, कोई मैजिक संभाल रहा है, कोई अलग यूनिवर्स में, कोई मल्टीवर्स के पीछे भाग रहा है और कोई अपनी पहचान बनाने में लगा है। और इसी दौरान एक ऐसा विलन आने वाला है जो थेनोस से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है, डॉक्टर डूम। लेकिन डूम के खिलाफ लड़ने के लिए एवेंजर्स को सिर्फ ताकत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए लीडरशिप। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। जब हम एवेंजर्स लीडर की बात करते हैं तो लोग सबसे पहले पावर देखते हैं, लेकिन मार्वल में लीडर होने का मतलब सबसे ताकतवर होना नहीं है। अगर ऐसा होता तो थोर हमेशा लीडर होता, अगर इंटेलिजेंस से तय होता तो टोनी अकेला लीडर होता, अगर पावर से तय होता तो कैप्टन अमेरिका सबसे ऊपर होता। लेकिन ऐसा नहीं है, लीडर वो होता है जिसके पीछे बाकी हीरोज खड़े होने को तैयार हो। और यही कारण है कि स्टीव रोजर्स इतना खास था। स्टीव सबसे ताकतवर नहीं था, लेकिन सबसे भरोसेमंद था। जब स्टीव कहता था एवेंजर्स असेंबल, तो कोई सवाल नहीं करता था, सब उसके पीछे चल पड़ते थे। और यही क्वालिटी डूम्सडे के लीडर में होनी चाहिए। अगर एमसीयू की प्रेजेंट स्थिति को देखें तो सबसे ऑब्वियस नाम सैम विल्सन का है। लेकिन क्यों? क्योंकि अब वही कैप्टन अमेरिका है। मार्वल ने पूरी एक फिल्म और एक सीरीज लगाकर उसे स्टीव रोजर्स का उत्तराधिकारी बना तो दिया है, लेकिन क्या सैम एवेंजर्स को लीड कर पाएगा? और यही बहस शुरू होती है। एक तरफ सैम के पास स्टीव जैसी मॉरल वैल्यूज है, वह लोगों को इंस्पायर कर सकता है, वह सैनिक रहा है, वह टीम वर्क समझता है। लेकिन दूसरी तरफ उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो टोनी या स्टीव के पास था। और सबसे बड़ी समस्या, मल्टीवर्स। डूम्सडे सिर्फ पृथ्वी की लड़ाई नहीं होगी, ये मल्टीवर्स की लड़ाई होगी। और सैम ने अभी तक मल्टीवर्सल थ्रेट का सामना नहीं किया है, तो क्या मार्वल इतनी बड़ी जिम्मेदारी सैम को दे देगी? शायद, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब आते हैं उस नाम पर जो शायद डूम्सडे में सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज। सोचिए, मल्टीवर्स सागा की शुरुआत से लेकर अब तक सबसे ज्यादा किस कैरेक्टर का संबंध मल्टीवर्स से रहा है? तो नाम आता है डॉक्टर स्ट्रेंज। नो वे होम, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इनकर्जन, डार्क डायमेंशन, सब कुछ स्ट्रेंज के आसपास घूम रहा है। और डॉक्टर डूम जैसा विलन मैजिक और साइंस दोनों का मास्टर है। ऐसे में स्ट्रेंज उसका परफेक्ट अपोनेंट बन सकता है। लेकिन समस्या यहाँ भी है, डॉक्टर स्ट्रेंज सोल्जर नहीं है, वह जर्नल नहीं है, वो प्रोटेक्टर नहीं है, गाइड नहीं है। लेकिन क्या वो एवेंजर्स को असेंबल कर सकता है? यह सवाल अभी भी खुला है। अब बात करते हैं कैरोल डेनवर्स की, मतलब हमारी कैप्टन मार्वल की। उसके पास पावर्स हैं ऑलमोस्ट अनमैच्ड, एक्सपीरियंस है, कॉस्मिक लेवल ताकत है, कॉन्फिडेंस है 100%। लेकिन लीडरशिप, यहीं पर चीजें कमजोर पड़ जाती हैं। कैरोल का सबसे बड़ा इशू यही है कि वह टीम प्लेयर कम और सोलो प्लेयर ज्यादा है। वह अकेले मिशन करना पसंद करती है, वह स्पेस में रहती है और पृथ्वी के हीरोज के साथ उसका कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए भले ही वह सबसे ताकतवर हीरोज में से एक हो, लेकिन एवेंजर्स लीडर बनने की संभावना कम दिखाई देती है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि मार्वल अक्सर वही करता है जो फैंस एक्सपेक्ट नहीं करते। और अगर ऐसा हुआ, बल्कि एक ऐसा हीरो होगा जो अभी बैकग्राउंड में तैयार हो रहा है, एक ऐसा हीरो जो अलग अलग यूनिवर्स को जोड़ सकता है, जो एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर दोनों के बीच पुल बना सकता है और जिसका डॉक्टर डूम से सीधा कनेक्शन बन सकता है। लेकिन उसका नाम जानने के लिए हमें मल्टीवर्स सागा की सबसे बड़ी पहेली को समझना होगा। डॉक्टर डूम आखिर चाहता क्या है? तो दोस्तों, किसी भी वॉर को समझने के लिए सबसे पहले दुश्मन को समझना पड़ता है। और डॉक्टर डूम कोई साधारण विलेन तो है नहीं। थेनोस शक्ति चाहता था, कैंग टाइम पर कंट्रोल चाहता था, डूम कंट्रोल चाहता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई वॉर ना हो, जहाँ शांति हो, कोई गलती ना हो। और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि उसे लगता है वो सबसे ज्यादा सही है। और यही वजह है कि डॉक्टर डूम मार्वल के सबसे डरावने विलन्स में गिना जाता है, क्योंकि वे दुनिया को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए लड़ता है, कम से कम उसकी नजर में। इमेजिन करो, मल्टीवर्स टूट रहा है, यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इनकर्जन्स बढ़ रही हैं, लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, हर रियलिटी खतरे में है। अगर हर यूनिवर्स को बचाना संभव नहीं है तो मैं एक नई रियलिटी बनाऊंगा, एक ऐसी रियलिटी जिसका राजा सिर्फ डूम होगा। और यही एवेंजर्स की सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है, क्योंकि डूम सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहा होगा, वह एक सॉल्यूशन पेश कर रहा होगा,
एक गलत सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन। अब बात करते हैं लीडरशिप क्राइसिस की। जब डूम का खतरा सामने आएगा तो एवेंजर्स दो हिस्सों में बढ़ सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हर हीरो डूम को अलग नजर से देखेगा। सैम विल्सन मानेगा फ्रीडम जरूरी है, डॉक्टर स्ट्रेंज कहेगा मल्टीवर्स को बचाने के लिए सबसे कठिन फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, कैप्टन मार्वल कहेगी अगर डूम खतरा है तो उसे भी खत्म करना होगा, स्पाइडरमैन चाहेगा हर लाइफ की कीमत है। और यहीं से टीम के अंदर सिविल वार शुरू होगा, क्योंकि पहली बार सभी सही होंगे लेकिन सभी एक दूसरे को डिनाई भी करेंगे। अब मैं आपको एक ऐसी थ्योरी बताने जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। क्या होगा डूम्सडे में असली लीडर स्पाइडरमैन बने? तो वेट करो, पहले ये सुनो। नो वे होम की एंडिंग में पीटर पार्कर ने सब कुछ खो दिया, अपना घर, अपना दोस्त, अपनी पहचान, अपना भविष्य, सब कुछ। लेकिन इसी नुकसान ने उसे मैच्योर बना दिया। अब वो बच्चा नहीं रहा जो टोनी स्टार्क की छाया में घूमता था। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है, हीरो बन चुका है। कॉमिक्स में कई बार स्पाइडरमैन ने एवेंजर्स को इंस्पायर किया है और एमसीयू धीरे धीरे उसे उसी दिशा में ले जा रहा है। तो जरा सोचो, अगर डूम्सडे में सभी हीरोज आपस में लड़ रहे हो, कोई फैसला नहीं ले पा रहा हो और तभी पीटर सामने आकर कहे हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और उसी पल शायद पूरी टीम उसके पीछे खड़ी हो जाए। क्या वो ऑफिशियल लीडर होगा? शायद नहीं, लेकिन इमोशनल लीडर जरूर होगा। और इसी कहानी में होती है फैंटास्टिक फोर की एंट्री। ये कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, फैंटास्टिक फोर, क्योंकि डॉक्टर डूम की कहानी फैंटास्टिक फोर के बिना अधूरी है। रीड रिचर्ड्स और विक्टर वॉन डूम तो ऐसे लोग हैं जो दुनिया के सबसे महान दिमागों में गिने जाते हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग है। रीड का मानना है कि ज्ञान का उपयोग लोगों की मदद के लिए होना चाहिए, वहीं डूम का मानना है कि ज्ञान का उपयोग दुनिया को नियंत्रण करने के लिए होना चाहिए। और यही संघर्ष डूम्सडे का केंद्र बन सकता है, क्योंकि जब एवेंजर्स डूम से लड़ेंगे तो शायद फैंटास्टिक फोर ही उन्हें समझाएगी कि डूम वास्तव में है कौन। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट हो सकता है, रीड रिचर्ड्स लीडर बन सकता है। अब सोचो, अगर एवेंजर्स के पास कोई लीडर ही नहीं है और सामने ऐसा विलन है जिसे सिर्फ रीड समझता है, तो क्या रीड रिचर्ड्स लीडर बन सकता है? पहली नजर में जवाब होगा हाँ, क्योंकि वह जीनियस है, स्ट्रेटेजिस्ट है और डूम का और उसका पुराना हिसाब किताब है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि रीड टोनी स्टार्क जैसा नहीं है, वो लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकता, वो उन्हें समझता है, वो कमांडर नहीं है, वो साइंटिस्ट है। इसलिए रीड शायद बैटल प्लान बनाएगा लेकिन टीम लीड नहीं करेगा। और यहीं से मार्वल हमें एक नया रास्ता दिखा सकती है, सैम प्लस स्ट्रेंज थ्योरी। अब तक हमने सैम को अलग देखा था, स्ट्रेंज को भी अलग देखा था, लेकिन क्या होगा अगर मार्वल दोनों को मिलाकर लीडरशिप दिखाए? ध्यान से सोचो, सैम के पास स्टीव रोजर्स वाली लीडरशिप है, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मल्टीवर्स की अंडरस्टैंडिंग है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो एवेंजर्स को वही मिल सकता है जिसकी उन्हें जरूरत है, एक लीडर और एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक वैसे ही जैसे इन्फिनिटी सागा में स्टीव और टोनी थे। स्टीव लोगों को लीड कर सकता था और वहीं डूम्सडे में सैम और स्ट्रेंज वही डायनामिक दोहरा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये एमसीयू का सबसे अच्छा डिसीजन होगा। लेकिन दोस्तों, हम अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम भूल रहे हैं। हाँ, थॉर। वही थॉर जो सबसे पुराने एवेंजर्स में से एक है, वही थॉर जिसने लोकी को खोया, माँ को खोया, पिता को खोया, हेमडाल को खोया और वो फिर भी लड़ता रहा। थॉर के पास एक्सपीरियंस है, पावर है, रेस्पेक्ट है। अगर वो वापस आता है तो लगभग हर हीरो उसकी बात सुनेगा। लेकिन थॉर की कहानी लीडरशिप की नहीं है, बल्कि रिडेम्पशन की लगती है। मार्वल उसे शायद लीडर नहीं बल्कि लेजेंड के रूप में दिखाना चाहिए। वो ग्राउंड का सबसे पावरफुल वॉरियर तो हो सकता है, लेकिन टीम का लीडर नहीं। और यहीं से सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। अब कहानी उस मोड पर पहुंच रही है जहाँ सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि क्या होगा अगर डूम्सडे का लीडर कोई हीरो नहीं बल्कि एक वापसी करने वाला कैरेक्टर हो, एक ऐसा इंसान जिसने पहले भी एवेंजर्स को एग्जिट किया हो, एक ऐसा नाम जो पूरे एमसीयू को हिला सकता है, टोनी स्टार्क। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि टोनी जिंदा है, लेकिन मल्टीवर्स सागा में कुछ भी संभव है। अगर किसी दूसरी रियलिटी का टोनी सामने आ जाए तो क्या होगा? क्या सभी हीरोज उसकी बात नहीं सुनेंगे? क्या सैम, हमारे स्पाइडरमैन, स्ट्रेंज और थॉर सब उसके पीछे नहीं खड़े होंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर सामने डॉक्टर डूम हो और उसका चेहरा टोनी स्टार्क जैसा हो, तो एवेंजर्स की मेंटल स्टेट हालत क्या होगी? यहीं से डूम्सडे की असली कहानी शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल फिर आकर वहीं रुकता है, डूम्सडे में एवेंजर्स का लीडर कौन होगा? क्या सैम विल्सन, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज, या हमारा स्पाइडरमैन, या फिर मार्वल कोई ऐसा ट्वीट लाने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की हो? सच कहूँ तो अभी हमारे पास जवाब कम और सवाल ज्यादा है, लेकिन एक बात तय है, जब डॉक्टर डूम सामने आएगा तो एवेंजर को सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक ऐसे लीडर की जरूरत होगी जो बिखरे हुए हीरोज को फिर से एक कर दे, एक परिवार बना सके। और शायद यही डूम्सडे की सबसे बड़ी कहानी होने वाली है, एक विलन की नहीं, एक लीडर की जन्म की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही एमसीयू, मार्वल, एवेंजर्स और डॉक्टर डूम की गहरी थ्योरी और स्टोरी टेलिंग वाली वीडियो लाने में काफी मेहनत लगती है। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से डूम्सडे में एवेंजर्स का लीडर कौन हो सकता है, सैम विल्सन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन और थॉर, या फिर कोई टोनी स्टार्क वेरिएंट।
मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसलिए अपनी थ्योरी विस्तार से लिखना मत भूलना। और अगर आप मार्वल, डीसी, सुपर हीरोज, मल्टीवर्स थ्योरीज, सीक्रेट वार, डूम्सडे जैसी बड़ी फिल्मों की ऐसी एंगेजिंग कहानियां मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अभी प्रेस कर दो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और याद रखिए एवेंजर्स असेंबल।